यह तो सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख घटित हो रहे हैं, यह तो केवल हमारा पूर्वार्ध है, अर्थात पिछले समय में अल्पकालीन या दीर्घकालीन समय में किए गए कर्मों के ही परिणाम हैं। सुख देने वाली घटनाओं से जहाँ खुश होते हैं, वहीं हम दूसरी तरफ दुख देने वाली घटनाओं से बहुत ज्यादा दुखित होते हैं। लेकिन हम शायद इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि कुछ कर्मों के परिणाम स्वरूप अगर हमारे सामने कुछ बुरे दिन आए हैं तो उसे हमें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, यह जान करके कि यह बुरे दिन हमारे अच्छे दिनों के ही संदेश हैं। आज कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों से आप लोगों को अवगत कराने वाला हूँ, जिसको स्पष्ट करने के लिए मैं सुनाऊंगा आप लोगों को एक छोटी सी कहानी, और उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। दक्षिणी भारत में कभी एक छोटा सा राज्य हुआ करता था और उस राज्य में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के बगल में एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम था। उन बौद्ध महात्मा से हर दिन उस गांव के लोग ज्ञान उपदेश सुनने के लिए एक निश्चित समय पर जाया करते थे। उस राज्य का राजा ने उन महात्मा के बारे में भी काफी प्रशंसा सुनी थी, लेकिन कभी महात्मा से मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन राजा की बड़ा इच्छा हुई कि महात्मा से मिलना चाहिए और वह शीघ्र ही महात्मा से मिलने चले गए। राजा ने आश्रम पर पहुंचा तो देखा कि गांव के सभी लोग महात्मा के पास बैठकर उपदेश सुन रहे थे। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा ने राजा को एक उचित स्थान पर बैठने के लिए इशारा किया। राजा भी सभी गांव वालों की तरह बैठकर उपदेश का आनंद लेने लगे। उस दिन के बाद से जब भी राजा को समय मिलता था, वह भी गांव के अन्य लोगों की तरह उपदेश सुनने के लिए आ जाया करते थे। राजा शिकार खेलने के बड़े ही शौकीन थे। कभी कभी वह जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन राजा जब शिकार खेलने के लिए गए तो सावधानी बस उन्हीं की तलवार से उनकी उंगली का एक सिरा कट गया। राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। इसमें गलती तो उन्हीं की थी, फिर सजा किसे सुनाए, इसलिए वह मन ही मन ग्लानि से भर गए। दूसरे दिन राजा महात्मा के पास पहुंचे। उस वक्त महात्मा सभी गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे। राजा महात्मा के पास पहुंचकर बड़े ही दुखित स्वर में बोला कि हे महाराज, हे गुरुवर, मेरी उंगली का एक सिरा कट गया है। महात्मा ने कहा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो ही गया तो क्या करोगे? इस सृष्टि में जो भी होता है अच्छा ही होता है। हो सकता है यह तुम्हारे किसी अच्छे के लिए हुआ हो सकता है कि आने वाले समय में इसका परिणाम तुम्हें कुछ अच्छा ही दिखाई दे। राजा को महात्मा की यह बात बहुत ही बुरी लगी। राजा को तो लगा था कि महात्मा मेरे दुख पर शोक प्रकट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ विपरीत ही सुनने को मिला। राजा महात्मा की बात को सुनकर के और भी दुखित हो गया, जबकि वह पहले से ही काफी दुखित था। राजा महात्मा के पास से उठकर चला गया। हर समय राजा महात्मा की कही हुई इन बातों को सोच सोच कर दुखित हो रहा था। शरीर को दुख देने वाली घटना सुखी जीवन का कारण कैसे बन सकती है? इन्हीं बातों को सोचते हुए राजा फिर से शिकार के लिए निकल गया, लेकिन महात्मा की बातों को वह भूल नहीं पा रहा था। दुखी होने की वजह से राजा का मन बेचैन था, वह एकाग्र नहीं हो पा रहा था। शिकार खोजते खोजते काफी दूर निकल गया। इधर समय भी बीतता जा रहा था। अब शाम होने को आ गई। अचानक उसके सामने एक सुंदर हिरण आया। हिरण को देखते ही वह मोहित हो गया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। हिरण का पीछा करते करते कब शाम हो गई, कब सूरज डूबा और कब अंधेरा हुआ, राजा को पता ही नहीं चल पाया। राजा उस हिरण के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। तब तक हिरण एक छोटी सी गुफा में घुस गया। राजा इतना उस पर मोहित हो चुका था कि वह भी उस गुफा के अंदर चला गया। राजा गुफा में पहुंचने के पश्चात देखा कि वह हिरण नहीं था। वह हिरण के रूप में एक दैत्य था, एक राक्षस था, और गुफा में पहुंचने के पश्चात वह दैत्य अपने वास्तविक रूप में आ गया। जैसे ही राजा वहां से चलना चाहा, उसे बंदी बना लिया गया। उस राजा से बताया गया कि आज हमारी देवी माता को बलि चढ़ानी है और बलि मनुष्य की देनी थी। अगर आज तुम संजोग से नहीं मिले होते तो हमारी देवी माता आज हम पर नाराज हो जाती। उन असुर लोगों की बातों को सुनकर राजा को झटका लगा। राजा ने उनसे कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और अपने राजा के साथ इस तरह का अन्याय करना उचित नहीं होगा। उन असुरों ने कहा कि हमारी दुनिया का राजा हम लोग हैं और तुम हमारी दुनिया में एक मानव मात्र हो, जिसका उद्देश्य आज मेरी माता को अपने बलि द्वारा खुश करना है। बलि देने के पश्चात हम सभी लोग तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब राजा को मन ही मन विश्वास होने लगा था कि उसके जीवन का आखिरी दिन है। मन ही मन उस वक्त वह महात्मा की बातों को सोच रहा था। महात्मा ने तो कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज हमारा जीवन जा रहा है, क्या यही अच्छा है?
इन बातों को सोच ही रहा था तब तक कुछ दैत्य आए और उसे वहां से लेकर के स्नान कराने के लिए चले गए, क्योंकि देवी माता को किसी भी जीव को स्नान कराकर ही बलि दी जाती है। उसके बदन से सारे कपड़े उतार दिए गए, उसे स्नान कराया गया और देवी माता के समक्ष बलि के लिए खड़ा किया गया। तब तक अचानक उसमें से एक लोगों की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि इस मानव की बलि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह तो खंडित है। इसकी उंगली का एक सिरा पहले से ही कटा हुआ है। इसकी बलि देना तो बहुत ही अशुभ होगा। इस तरह से राजा को खंडित मानव कहकर वहां से मुक्त किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में पूरी रात बीत चुकी थी, अब सुबह होने को आ गई थी। राजा मन ही मन बहुत ही खुश था और उस वक्त भी महात्मा की ही बात याद कर रहा था। वह महात्मा को मन ही मन बहुत ही धन्यवाद दे रहा था। राजा वहां से अपने राजमहल को पहुंचा और एक सामान्य वस्त्र धारण करके महात्मा के पास पहुंचा। राजा को देखते ही महात्मा समझ गए कि राजा के अंदर जरूर कोई आंतरिक परिवर्तन हुआ है। राजा महात्मा के पैर को स्पर्श करते हुए कहा कि हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें। मुझे आपकी बातें उस दिन जरूर खराब लगी थी, लेकिन मैं आपकी इन बातों की सत्यता से अनभिज्ञ था। मैंने आपके कथनों पे संदेह किया था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आज मुझे मालूम है कि आपकी कृपा से मुझे किस तरह का जीवन दान मिला है। राजा ने सभी गांव वालों के सामने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से महात्मा की बात से वह दुखित हुआ और उसके साथ जंगल में जो भी घटनाएं हुई उसका उसने विस्तार से वर्णन किया। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे अंदर विवेक जगा, इसके लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है कुछ न कुछ कर्म करना अनिवार्य है। अगर आपने कुछ अच्छा समझकर कोई कर्म किया और उसका परिणाम आपके लिए दुखदायी होता है तो भी उसे सहज स्वीकार करें, क्योंकि आप जिसको दुख समझ रहे हैं वह सुख की ही शुरुआत है। इसको समझ कहा जाता है और जो समझ के साथ जीवन जीता उसके लिए तो दुख को भी अपना स्वरूप बदलकर सुख के रूप में आना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए जीवन में केवल सुख ही सुख है। उसके जीवन में दुख का कोई जगह ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं।